राम राम जी। भाई आज पढ़ांगे 2021 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सारे के सारे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि है छठा, सिक्स जो है, छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन। धर्म धम सम्मेलन, ठीक है। नाम इसका अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन सबने बेरा है भाई धर्म दम सम्मेलन है, कड़ा होगा यो भारत के अंदर होया, ठीक है। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म दम सम्मेलन जो है वो कड़ा हुआ था, वो हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय में। कड़ा हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है राजगीर बिहार में, ठीक है। राजगीर बिहार भारत का एक प्राचीन विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय। आपको जानकर ताजुब होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर लगभग लगभग 10,000 छात्र पढ़ने के लिए पूरे के पूरे विदेशों से आया करते थे, और लगभग लगभग 2,000 के करीब जो है नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षक हुआ करते थे, टीचर हुआ करते थे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, नालंदा विश्वविद्यालय का जो द्वारपाल होता था, मतलब अपनी भाषा में वहां पे सिक्योरिटी गार्ड भी इतना इंटेलिजेंट हुआ करता। मान लीजिए कोई चीन से स्टूडेंट आ गया इंक्वायरी लेने के लिए, तो उसको वो चाइनीज भाषा में जवाब दिया करता था। रूस से आ गया तो रशियन में, जापान से आ गया तो जापानीज में जवाब दिया करता था, जर्मनी से आ गया तो जो जर्मन लैंग्वेज है उसमें जवाब दिया करता था। यानी सोच के देखिए, जिस विश्वविद्यालय के द्वारपाल यानी सिक्योरिटी गार्ड भी इतने इंटेलिजेंट हैं, तो उसके शिक्षक कितने इंटेलिजेंट होते होंगे। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन जो है वो कड़ा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार के अंदर हुआ था। और इसके अंदर जो है भाग लेने का काम किया था एम वेंकैया नायडू, ठीक है। एम वेंकैया नायडू वर्तमान समय में भारत के हैं उपराष्ट्रपति है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम से मुरुगप्पा वेंकैया नायडू। पूरा नाम क्या है? मुरुगप्पा वेंकैया नायडू जो है उन्होंने इसमें भाग लेने का काम किया था। अगला सम्मेलन है राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, ठीक है। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन पीडीएफ जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल में मिल जाओगी पूरी की पूरी, ठीक है। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, ठीक है। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन जो है यो कड़ा हुआ है पिछले दिनों नई दिल्ली में, कड़ा हुआ था नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और भारत के सहकारिता मंत्रालय मोदी सरकार ने इब्बे बनाया है। और भारत के पहले जो सहकारिता मंत्री वो कौन है? अमित शाह है, गृह मंत्री हैं। तो अमित शाह जो है राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर हुआ था, उसमें सहभागिता किसने करी थी? अमित शाह, जो भारत के पहले क्या है? सहकारिता मंत्री हैं, ठीक है। अगला है रायसीना डायलॉग सम्मेलन, ठीक है। रायसीना डायलॉग सम्मेलन, रायसीना डायलॉग, ठीक है। रायसीना डायलॉग सम्मेलन। देखो ये जो रायसीना शब्द जो है, जितने भी लुटियंस जोन है दिल्ली का, जैसे भारत का राष्ट्रपति भवन जो है, राष्ट्रपति भवन जो है दिल्ली के अंदर है, नो पूछ ले कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, तो राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना पहाड़ी के ऊपर है। आपको जानकर ताजुब होगा, राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है वो एक अंग्रेज हुआ करता था 1931 में, इसका गांधी का अगला समझौता हुआ था, इरविन नाम था शायद उसका, गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसका टाइम पर बना था। महात्मा गांधी पहला व्यक्ति था जिसने राष्ट्रपति भवन यानी उस तत्कालीन वायसराय भवन में प्रवेश करने वाला महात्मा गांधी पहला व्यक्ति था। अब जानकर ताज्जुब होगा आपको कि 1931 में पहला भारतीय गांधी था। यानी वायसराय भवन या फिर आज के राष्ट्रपति भवन को लुटिन जोन में किसने बनाया है? अंग्रेजों ने बनवाया था। लेकिन उसके एक प्रसिद्ध बाग है राष्ट्रपति भवन के अंदर, और उस बाग का नाम पता क्या है? मुगल गार्डन। जरा सोच के देखिए, बनाया अंग्रेजों ने, बाग का नाम मुगल गार्डन किसने रखने का काम किया है? तो रवांडा जो है, रवांडा के राष्ट्रपति हैं पॉल कागमे, ठीक है। दिल्ली के अंदर होया है, और रवांडा के राष्ट्रपति हैं पॉल कागमे। इसने क्या किया था? पॉल कागमे जो है, इस बंदे ने हिस्सा लेने का काम किया था इस सम्मेलन के अंदर, ठीक है। तो रायसीना डायलॉग सम्मेलन जो है नई दिल्ली के अंदर आया था। रवांडा के राष्ट्रपति हैं पॉल कागमे। इस बंदे ने क्या किया था? सम्मेलन के अंदर भाग लेने का काम किया था। याद करिए, इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उस समय जो देश के वैज्ञानिक थे, उनको वैज्ञानिकों को भारत के तत्कालीन जो सांसद हुआ करते थे लोकसभा के, उन सांसदों से मिलाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। और उन्हीं में से एक युवा सांसद हुआ करते थे जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। और जब युवा सांसदों के साथ में उन वैज्ञानिकों को मिलवाया जा रहा था, तो तब इंदिरा गांधी ने अटल जी को मिलवाते हुए कहा कि देखिए, ये एपीजे अब्दुल कलाम है, भारत के बहुत सारे गजब के वैज्ञानिक हैं। तब अटल जी ने क्या किया? हाथ मिलाने की बजाय, सारे के सारे सांसद कलाम साहब के साथ में हाथ मिला रहे थे, अटल जी ने उसको गले लगा लिया। अब जैसे ही अटल जी ने उसको गले लगाया, तो इंदिरा गांधी ने व्यंग्यात्मक शैली में कहा कि अटल जी वो मुसलमान है। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मुसलमान हमारा से अछूते नहीं है। ठीक 18 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 के अंदर सरकार मंत्री, भारत सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब प्रधानमंत्री बने तो पहला न्योता उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के अंदर शामिल होने के लिए अटल जी को, उसको कलाम साहब को दिया था। कलाम साहब ने कहा कि एक दिन दीजिए साहब, पूरा दिन लगा दिया सोचने में। और अगले दिन बिल्कुल विनय के साथ में, नम्रता के साथ में जाकर कहते हैं कि साहब, मैं ये पद मंत्री का स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं
परमाणु शोध के अंदर लगा हुआ हूं, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने मंत्री पद ठुकरा दिया। और जब 1998 के अंदर भारत ने ऑपरेशन शक्ति के द्वारा 5 परमाणु परीक्षण किए थे 2 दिन के अंदर, 11 और 13 मई 1998 को, तब पता चला कि कलाम साहब ने क्यों उस दिन मना किया था। ऐसे महान राष्ट्रपति कलाम साहब को बार बार नमन करता हूं। रायसीना डायलॉग सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर हुआ था। रवांडा के राष्ट्रपति जो है पोल कागमे जो है, उन्होंने इसके अंदर क्या किया था, भाग लेने का काम किया था। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाओ 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है महाराष्ट्र का एक शहर है, शहर का नाम क्या है, पुणे। पुणे महाराष्ट्र में की हुई थी 108वीं विज्ञान जो कांग्रेस जो है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 108वीं कड़ी हुई थी, पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। ठीक है, छठा अंतरराष्ट्रीय धर्मधम सम्मेलन नालंदा राजगीर बिहार में, मुरुगप्पा वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने भाग लिया था। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर हुआ है, अमित शाह भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। रायसीना डायलॉग सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर हुआ था, रवांडा के राष्ट्रपति पोल कागमे ने इसमें भाग लिया था। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है पुणे महाराष्ट्र के अंदर जो थी आयोजित हुई थी, और इसका थीम जो है कई बार पूछ ले, थीम था महिला सशक्तिकरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, थीम क्या था इसका, महिला सशक्तिकरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, उसके बाद में अगला जो सम्मेलन का वो डिफेंस एक्सपो 2022 ये ओना होया कौन। ठीक है, डिफेंस एक्सपो जो है 2022 यो कड़ा होगा, ये होगा गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, प्रत्येक 2 साल के बाद में जो है भारत की सेनाएं जो है अपना वो दिखाने का काम करा, कर्तव्य दिखाने का काम करा है। पहले लखनऊ में आया था 2020 में, 2022 वाला जो है वो 2022 का डिफेंस एक्सपो सम्मेलन जो है गांधीनगर में हो। तो गांधीनगर कौन सी नदी के किनारे, फटाफट कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो डिफेंस एक्सपो सम्मेलन 2022 के अंदर कड़ा होगा, गांधीनगर के अंदर होगा। गांधीनगर कड़ा पड़ा गुजरात में, कौन सी नदी के किनारे हो आपने बताना। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ अगला 5वां हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक है, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन। पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान चैनल के ऊपर मिल जाओगे। ठीक है, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो कड़ा हुआ था आबू धाबी में हुआ था। ठीक है, आबू धाबी के अंदर 5वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था, और भाग लिया था भारत के विदेश मंत्री है कौन है, एस जयशंकर जो है वो भारत के विदेश मंत्री है। एस जयशंकर का पूरा नाम बताना, के बड़ा पेपर में पूछ ले। ठीक है, तो एस जयशंकर जो थे उन्होंने भाग लिया है, भारत के विदेश मंत्री हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं। तो 5वां हिंद महासागर सम्मेलन कड़ा हुआ है आबू धाबी यूएई के अंदर हुआ। ठीक है, उसके बाद में अगला आ जाओ संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यूएन संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन, सतत परिवहन सम्मेलन। ठीक है, सम्मेलन, हिंदी की गलतियां पर ध्यान ना दियो। ठीक है, 5वां जो है सॉरी वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जो है यूएनओ का जो है वैश्विक सम्मेलन जो है यो कड़ा हुआ है, तो यो है चीन के अंदर है, और जगह का नाम क्या है, बीजिंग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो यूएन संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कड़ा हुआ है, तो यूएन वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन जो है वो कड़ा हुआ था बीजिंग के अंदर हुआ। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 16वां G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, 16वां G20 शिखर सम्मेलन, 16वां G20, ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन, 16वां G20 शिखर सम्मेलन जो है यो कड़ा हुआ है, यो है इटली की अध्यक्षता के अंदर वर्चुअल माध्यम से हुआ है। वर्चुअल का मतलब इंटरनेट का जरिए हुआ है, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने करी है वो ध्यान रखना, इटली ने 16वें G20 शिखर सम्मेलन की वर्चुअल माध्यम से हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, इटली ने करी थी। हाँ, 17वां G20 सम्मेलन 2022 के अंदर होगा। ठीक है, और जो 18वां जो है वो कड़ा होगा 2023 में, और 18वां याद रखना, 18वां जो है 2023 में भारत में होगा। ठीक है, 17वां तो होगा इंडोनेशिया में 2022 में, 18वां 2023 में भारत में होगा। ठीक है, 18वां सम्मेलन जो है वो 2023 में कड़ा होगा, तो अपना देश में होगा, भारत में जहां तो ये बहुत खास है, याद रखना पड़ेगा। तो 16वां G20 शिखर सम्मेलन इटली की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से हुआ है, 17वां 2022 में इंडोनेशिया में होगा, 18वां 2023 में कड़ा होगा, तो वो भारत के अंदर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला आ जाओ संघाई सहयोग संगठन जो है। ठीक है, एससीओ की 21वीं बैठक जो है वो कड़ा हुई है, फटाफट बताओ से बस किसी ने बेरा हो। एससीओ संघाई सहयोग संगठन जो है इसकी 21वीं बैठक हुई है। ठीक है, एससीओ संघाई सहयोग संगठन जो है, इस संगठन का पूरा नाम बताओ शाबाश के अंग्रेजी के अंदर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम के ऊपर जो है वो आपने उसकी पूरी की पूरी मिल जाओगी। तो यो कड़ा हुआ है तजाकिस्तान के अंदर हुआ। ठीक है, तजाकिस्तान,
तजाकिस्तान, तजाकिस्तान के अंदर होया है। और इसमें याद रखना है जो 21वीं बैठक हुई थी एससीओ की, और 21वीं बैठक के अंदर जो है ईरान एक देश है, ईरान जो है इसका 9वां सदस्य बना, ठीक है। 9वां सदस्य किसको बनाया गया है, ईरान को इसका 9वां सदस्य बनाया गया, ठीक है। यानी एससीओ जो है संघाई सहयोग संगठन जो है, इसका 9वां सदस्य किसको बनाया गया, ईरान को बनाया गया है। और इसकी बैठक जो थी 21वीं कड़ हुई थी तजाकिस्तान के अंदर हुई थी, ठीक है। बस यह बात याद रखनी है। हाँ, इसकी जो 22वीं बैठक है वो कड़ा होगी, तो 22वीं बैठक जो है वो उज्बेकिस्तान के अंदर होगी, ठीक है। 22वीं कड़ा होगी उज्बेकिस्तान के अंदर होगी, ठीक है। क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड, ठीक है। क्वाड, क्या, UAD, ठीक है। क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड शिखर सम्मेलन जो है 4 देश हैं इसके अंदर। क्वाड शिखर सम्मेलन के अंदर अपना पहले जिक्र हो लिया, फटाफट बताओ कौन कौन है इसके अंदर, ठीक है। तो वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर जो है क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था अभी 2021 के अंदर, ठीक है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन जो है वो कड़ा हुआ है, तो वो वाशिंगटन जो है अमेरिका के अंदर हुआ है, वाशिंगटन के अंदर। अच्छा, एक वार्ता हुई है भारत और अमेरिका की, भारत और ऑस्ट्रेलिया की, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया की 2+2 वार्ता, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया की एक वार्ता हुई है, जिस वार्ता का नाम क्या है 2+2। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो 2+2 वार्ता जो हुई है वो कड़ा हुई है, वो हुई है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। कड़ा हुई है नई दिल्ली के अंदर हुई है। लीसो ऐप सबने डाउनलोड करना है बहुत जल्दी। राजस्थान में रीट की भर्ती आ गई है, रीट का भी एक बैच बहुत कम कीमत के ऊपर बहुत जल्दी अनाउंस करांगे। इसके अलावा सीटी का स्पेशल बैच बहुत जल्दी बहुत कम कीमत के ऊपर आएगा, ठीक है। तो लीजो ऐप सबने डाउनलोड करना, ठीक है। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, सतत विकास प्रभाव, सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, यो कड़ा हुआ है जेनेवा। और जेनेवा कौन सा देश के अंदर पड़ा है, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ा है, ठीक है। तो सतत विकास शिखर, सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर होगा, ठीक है। फटाफट रिपीट करने लग रहा हूं। डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात के अंदर होगा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे महाराष्ट्र के अंदर होगी। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन अबू धाबी, जयशंकर ने है जो है भारत के विदेश मंत्री ने इसमें हिस्सा लिया था। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन बीजिंग के अंदर हुआ था। 16वां G20 शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से इटली ने अध्यक्षता करी थी। 17वां जो है वो इंडोनेशिया के अंदर होगा। 18वां 2023 में भारत के अंदर होगा। संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक जो है वो तजाकिस्तान के अंदर हुई थी। 9वां सदस्य जो इसका ईरान बना था। 22वीं बैठक कड़ होगी उज्बेकिस्तान के अंदर होगी। क्वाड शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था। भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता कड़ हुई नई दिल्ली के अंदर। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन कड़ा हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ, ठीक है। 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। 9वां एशियाई, 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। 9वां अंतरराष्ट्रीय, 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। ये गोलमेज सम्मेलन कड़ा हुआ है भारत के अंदर होया, ठीक है। जगह का नाम आप फटाफट मैंने कमेंट करके बताओगे। 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो कड़ा हुआ है भारत के अंदर होया है। जगह है आपने बताने का काम करना, ठीक है। इसके बाद में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। चौथा वैश्विक, चौथा बहुत इंपोर्टेंट है, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है, ठीक है। तो यो कड़ा हुआ है। तो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है वो कड़ा हुआ है कोची। और कोची जो है वो कड़ा पड़ा है, तो कोची केरल राज्य में पड़ा है कोची, ठीक है। समुद्र के किनारे है, एक बंदरगाह भी है कोचीन। तो कोची केरल के अंदर जो है चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है, ठीक है। और जो इसका जो थीम जो था वो थीम आपने ध्यान रखना है, आयुर्वेद के ऊपर वैश्विक चर्चा और इसके विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। आयुर्वेद के ऊपर वैश्विक चर्चा और इसको विकास को बढ़ावा देना। चौथे आयुर्वेदिक महोत्सव जो है वो कड़ा हुआ कोची केरला के अंदर हुआ, ठीक है। उसके बाद 31वां नाटो शिखर सम्मेलन, ठीक है। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन, ठीक है। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन, ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन जो है 31वां नाटो शिखर सम्मेलन कड़ा है वो है ब्रुसलेस के अंदर, ठीक है। ब्रुसलेस, ठीक है। ब्रुसलेस के अंदर जो है 31वां नाटो शिखर सम्मेलन कड़ा हुआ है। बेल्जियम के ब्रुसलेस के अंदर जो है 31वां नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाओगी। तो वीडियो किसी लगी कमेंट जरूर कर दियो। जय हिंद, भारत माता की।